नाज़रीन, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में दो ही कार्ड इस्तेमाल होते हैं जब आप अपने सियासी मुखालिफ को किसी और तरीके से पिन डाउन या ज़ेर नहीं कर सकते। पहला कार्ड तो होता था गद्दारी कार्ड, वो चल चल के इतना घिस गया है कि अब शायद लोग उस कार्ड को अपने सीने पर तमगे के तौर पर लगाते हैं। मगर जो दूसरा कार्ड है वो इतना ख़तरनाक है कि वो किसी की जान भी ले सकता है, और वो कार्ड है मजहबी नफ़रत अंगेज़ी का या तौहीन मज़हब का, जो आपने देखा कि सियासी मुखालफिन के ऊपर अक्सर लगा दिया जाता है जो हुकूमत वक्त होती है, चाहे वो माजी में हो या हाल में हो। हमने यही देखा है। मगर इतना कभी नहीं हुआ कि सरकारी टेलीविज़न जो है, पाकिस्तान टेलीविज़न जो हमारे टैक्स के पैसों से चलता है, उस पर बाकायदा कैंपेन चलाई जाए। और जो आज चली, जब वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही इमरान खान के कुछ क्लिप्स चला करके कहा कि इस शख्स को क्या अभी भी आप मुसलमान समझते हैं या इसको वोट देंगे? इससे भी बुरा क्या ऐसा लीडर मुंतखब करो जो मुसलमान ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो यानी आपने सर्टिफिकेट भी दे दिया कि जनाब आप मुसलमान नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज से डिसएग्री करूंगा। हम बार बार कहते हैं रिलीजन कार्ड, ये कार्ड नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्ड से आप किसी का सर कलम नहीं कर सकते। ये तलवार है, तलवार है, राइट। फिर हम बात करते हैं ना यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। ये यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स नहीं है, ये मजहब को हथियार बनाना है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके क्या नतीजे होते हैं। अच्छा, ये जो क्लिप्स इन लोगों ने चलाई है यार, एक में एक मतलब फिगर आपसे नंबर गलत हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है यार। दिन में 10 लाख दफा होता है आपसे। एक में कोई तारीख का हवाला दिया जो गलत नहीं है, उसको इस तरह एडिट किया गया है कि इस तरह वो लगे। ये वही जावेद लतीफ है यार, नवंबर 2017 में इसका सर फटा था। किसने फाड़ा था? लब्बैक वालों या उनके साथियों ने, क्योंकि फैजाबाद धरने पे उस वक्त वो क्रैकडाउन हुआ था। लेकिन और ये कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज एक राइट विंग जमात है, उसके अंदर माजी में भी हमने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो मज़हब का सहारा लेते हैं और अपने सियासी मुखालफिन को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं। आज मियाँ जावेद लतीफ़ ने यही नहीं कहा, साथ ही साथ उन्होंने जो एक हमारी अक़लियत है जो हर वक्त पिसती रहती है, अहमदी भाई, उनको भी लाए कि इमरान खान असल में जो है अहमदियों को सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने जब हुकूमत में आए थे तो कराची में एक यूनिट खोल दिया था। मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, और 2 अहमदी इबादत गाहों पे लाहौर में हमला हुआ था और 80 से ज़ायद इंसानी जानें गई थी, तो उन्होंने कहा था अहमदी हमारे भाई हैं। और उसके बाद जो लोग उनके पीछे पड़े हैं, आज उन्हीं की जमात का एक आदमी ये कह रहा है इमरान खान। हाँ बिल्कुल। आप ये देखें कि मुमताज़ कादरी का जो वाक़या हुआ था, मतलब मशाल खान ले लें, मुमताज़ कादरी ले लें, उसके बाद मुमताज़ कादरी के वाक़े के बाद नवाज शरीफ के अपने दामाद वो उस चीज़ को प्रमोट करते रहे। अहमदी बदकिस्मती से वैसे ही उनके ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग है, हर वक्त मारे जा रहे हैं, उनके कब्रें खोदी जा रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टी के लिए वो एक ऐसा पंचिंग बैग है कि बिल्कुल आप मतलब आप देखें ना, इसको खुल के कह सकते हैं। मसलन वो सेनेटर साजिद मीर इन्हीं के थे ना मुस्लिम लीग, उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में ये कह दिया था। उसके बाद याद है पूरी क्लिप मौजूद है, दोबारा चलाएंगे, हम चला नहीं सकते, एक दो चलाई थी। तो बड़ा आसान है ये सब करना। अच्छा, अब आप कोई बात करना चाह रहे? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि ये जो आपने बात की ना कि यार ये कादियानी साजिश, वो कादियानी साजिश, जब ये जो जावेद लतीफ भी कर रहे हैं ना कि यार एक चूंटी को बार बार आप कुचल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये शेर है, आपको खा जाएगा, वो भाई चूंटी है, आपको भी पता है चूंटी। और ये जो आपने बात की ना कि राइट विंग, यार ये राइट विंग का सीन नहीं है। आई मीन जावेद लतीफ, मुझे 90% श्योर हूँ उसको पता है कि ये जो बातें कर रहा है ना ये हवाई फायर से, लेकिन उसके बावजूद कर रहा है। और आपको क्या चाहिए होता है, मकसद क्या होता है? क्लियरली यार, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। मकसद होता है कि अगर लाख लोग सुन रहे हैं ना, उसमें से प्लीज कोई एक बंदा इतना पागल हो कि वो मान ले और इस पर अमल करे। ये है मकसद। ये है कि पहले ये जो हरकत की जाती है ये कोई पागलपन नहीं होता, ये कैलकुलेट होता है। इसका एक टारगेट होता है। टारगेट क्या है? इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, उड़ा दो। फिजिकल नुकसान भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बयान का मकसद ये है। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि पीटीवी पे ये चला है जी। अगर ये किसी निजी चैनल पे चल रहा होता, पैमरा कूद जाती और जी लाइसेंस मुअत्तल एटलीस्ट, या लाइव चला है, सुन तो ले। हाँ, पीटीवी पे चला है ना,
पीटीवी पे हाथ डाल के दिखाएं अगर ये है। अच्छा, टारगेट क्या है? अब ये है कि नजर आ रहा है कि इमरान खान को नहीं रोक सकते, इसीलिए ये हरकत की और तो और कोई लॉजिक नहीं है। उनसे आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन ये है कि बहरहाल वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे उभरे तो हैं, और जब आसान खता होते हैं तो फिर ऐसी ओछी हरकतें की जाती हैं। मसलन वो जो तुम्हारी वाली बात कि कोई एक जुनूनी खड़ा हो, बस कोई भी एक, वो काफ़ी होता है। अच्छा, और माजी में हम देख चुके हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये सब लोग कहते हैं हम कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के वारिस हैं। काफर आज़म कायदे आज़म है, किसकी बात कर रहे हैं आप? जिनको ये खिताब दिया गया था उस जमात के पुरखों ने जो इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है। नाम ने मैं नहीं ले रहा, सब समझदार हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद यही लोग 1970 में भुट्टो के खिलाफ 120 उलमा ने फतवा दिया कि इसको वोट देना जो है दायरा इस्लाम से आदमी खारिज हो जाएगा, उसका निकाह टूट जाएगा, और भुट्टो की वल्दियत पे उन्होंने कहा कि जी ये तो इसकी तो पेडिग्री हिंदू है। इस लेवल तक 1970 में ये लोग गए हैं, यही इनके पुरखे, इनके बुजुर्ग। 1988 में IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, मैंने आखिरी जलसे में शिरकत की थी इनके, नवाज शरीफ ने खिताब किया था वहाँ, मस्जिद शोदा है क्या वो, माल रोड पे जो वहाँ हुआ था। सेसना तैयारे से पम्फलेट गिराए गए, उसमें बेनज़ीर भुट्टो का, मुझे नहीं पता मॉफ्ट तस्वीर थी क्या थी, स्विमिंग पूल वाली, और अमरीकी सदर फोर्ड के साथ नुसरत भुट्टो का डांस। क्या मकसद था उस वक्त? अच्छा, 70 में भी कुछ नहीं कर सके, भुट्टो जीता। 88 में बेनज़ीर जीती, इतने ओछे हथकंडों के बावजूद। फिर जब हुकूमत आती है तो यही राना सनाउल्लाह वज़ीर क़ानून होते हैं पंजाब में, सिपाही साहबा के साथ अलायंस होता है। ठीक है। अच्छा, वो तस्वीरें तो जाहिर है कि ट्रक पे ये है। मसला ये कि जब मैं आई हेट के मैं ये मिसालें दूं, लेकिन जब बात यहाँ तक आ जाए कि सरकारी टेलीविज़न को आप मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए, कि जिसके आप वकील हैं कि जी मजहबी मुनाफरत की वजह से आग लगी हुई है और हम बुझाना चाह रहे हैं, जब आप ये हरकत करेंगे तो फिर ये मैं मिसालें दूंगा। ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो इनका एक बयान आप लोगों को याद होगा कि तालिबान कम से कम पंजाब में कार्रवाइयाँ ना करें, अपने आप को KP और बलूचिस्तान तक महदूद रखें। इमरान खान जो हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसके लिए कहाँ कहाँ से इन्होंने इकट्ठे किए सबूत, और उसके बाद किया, कख नहीं हो सका। मुझे नहीं पता उसमें फैक्ट्स था या नहीं थे, लेकिन टारगेट जो है वो इनका अचीव नहीं हो सका, उसके बावजूद इन्हें सबक नहीं मिलता। और अब आ गया है कि इमरान खान मुसलमान ही नहीं है। इस पूरे अलायंस में, इस पूरे ग्रोह में मैं ये कहता हूँ कि कम से कम पीपल्स पार्टी को आज के दिन अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं, अगर गंद इस लेवल तक आ गया है। अच्छा, क्या ये एक तरफ से है? ऐसा नहीं है। इमरान खान खुद कॉकटेल बनाते हैं, आपको पता है, हर तकरीर में। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए फैसलाबाद में पोस्टर थे कि ये इंतखाब नहीं जहाद है, और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे को वोट ना देना जो है वो आपका फ़र्ज़ है, और ये कोई शरई, वो पोस्टर पूरा का पूरा जो है वो सोशल मीडिया में भी आ गया। 2018 जिसका बस चलता है, जिसका बस चलता है वो इस कार्ड या जो भी आप कह रहे हैं तलवार, जो कि दो धारी है, और वो उससे खेलता है, और फिर जब दूसरा खेलता है तो वो कहते हैं कि जी ये है। लेकिन आज का जो मसला है उसके बाद से ये जो छिचोरपन है आज जो हुआ है, ये माजी के किसी भी छिचोरपन से ज़्यादा है, इसलिए कि इसमें सरकारी टीवी चैनल है जिसके लिए मुझसे लाइसेंस फीस ली जाती है। मुझसे पूछा जाए कि कितना छिचोरा मटेरियल जो है इस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और ये वाज़े तौर पे बौखलाहट का सबूत है, हाथ पांव फूल जाने का सबूत। आज अच्छा, मेरा ये ख्याल था, और ख्याल क्या, जब जावेद लतीफ़ ने बयान दिया तो मेरा ख्याल था कि शायद कोई ना कोई हुकूमती वो करेगा। इंटीरियर मिनिस्टर
राना सनाउल्लाह आपसे कुछ देर पहले शाहज़ेब खानदादा के शो में आए। शाहज़ेब खानदादा ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप क्या कहा। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, ये तो फितना है, ये तो ऐसे करता है और क्यों ना कहें हम ऐसे। हाँ, तो ये ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है। अच्छा यार बॉस, हाँ हम सब टीवी में ही काम करते हैं। हाँ, ये जो अभी आपने देखा है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो क्लिप्स चली हैं, हाँ, ये क्या जादू से तो नहीं चलती ना। बिल्कुल, आप पहले क्लिप्स प्रोवाइड करते हैं एडिट करके, और बंदे को पता होना चाहिए यार किसका ये शानदार आइडिया था। यही तो मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात सॉरी टू से, जो तमाम मीडिया चैनल जिन्होंने लाइव चलाई है, ठीक है, उनके यहाँ भी डिले पे बैठा होता है ना कोई ना कोई। हाँ, ठीक है, जिसको सिर्फ ये बताया गया है कि अगर फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का नाम आए तो आपने बीप कर देनी है। हाँ। वरना आप किसी के कत्ल का फतवा दे दें। अच्छा। आप किसी को जो है कुछ भी कह दें अपने सियासी मुखालिफ को। ये छिछोरपन नहीं है। हाँ बिल्कुल, छिछोरपन ना बहुत एक छोटा लफ्ज है इसके लिए। इनफैक्ट छिछोरपन अगर हम इसको कहें तो हम इसको कवर दे दें। ये असल में बुल को रेड वो दिखाया गया कपड़ा के चल निकल सींग मार अल्फाज में इंसाइटमेंट टू मर्डर, yes. और कुछ नहीं है। हाँ. इससे कम नहीं है। हाँ. ये इट इज अ कॉल टू मर्डर जो आपके नेशनल स्टेट टेलीविजन पर नशर हुई है सर। और ये है इसका अब अगर कल कला खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है, चाहते ही हैं सीधा जो है गले में इनके आएगा। भले इन्होंने नहीं किया, नहीं किया, किसके गले में आज तक आया है जो आपने बताया है? फजलुर रहमान जिन्होंने कहा था कि 1988 में कि बेनज़ीर की औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। मतलब तो कुछ नहीं है। चले वो तो एक हल्की बात हो गई ना, लेकिन ये जो है ये जरा ठीक है, दिस इज इनसाइटमेंट टू मर्डर। अच्छा अब एक और ठीक है, पाकिस्तान में आप कोई एक चीज उठाओ तो एक लाइन से लोग आ जाते हैं कि जी जब उन्होंने ये बात की थी तो आप कहाँ थे। देखिए इस्लामी टच देना अपनी जलसे में या अपनी तकारीर में मैं अप्रूव नहीं करता। मेरा ख्याल है कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिलीजन को, लेकिन इस्लामी टच और बकायदा एक बंदे को कत्ल कराने की आप कोशिश कराएं या जमीन आसमान का फर्क है यार। और ये भी कोई दूध के धुले में नहीं है। आपको सब पता है जावेद लतीफ पे जो हमला हुआ है और जो एहसन इकबाल पे हमला हुआ था, ये क्योंकि वो जो कंट्रोवर्सी आपने खुद क्रिएट की थी, हजारों क्लिप्स फैजाबाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। और ये जो आज किया है ना जावेद लतीफ साहब, और फाइनली सॉरी ये बिल्कुल जैसे आपका इशारा यही था ना, अपने पीपल्स पार्टी की बात की यार। देखो ये नून लीग के वजीर नहीं है, वफाकी वजीर है ना, ये रूलिंग अलायंस के वजीर हैं, पीडीएम के वजीर। अगर जो बाकी पीडीएम के जो कंपोनेंट्स हैं जितने भी 12 13 14 15 जितने भी हैं, अगर वो उनका ये मौकफ नहीं है तो फिर सर आके हमें बताएं, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे हम तो यही सोचेंगे कि आप भी इसी मुहिम का हिस्सा नहीं, न सिर्फ इसी मुहिम का हिस्सा है, इस आग पे आप भी हाथ सेक रहे हैं। हाथ सेक क्या रहे हैं? पेट्रोल फेंक रहे हैं और पेट्रोल की कीमत देखो तुम। सही बात। हाँ, वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। स्वात, मालाकंड, तीरा वैली, एक दफ़ा फिर वहाँ से इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात पे बेपनाह इजाफ़ा हो गया है। आज जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑफिशियल आदाद शुमार भी होम डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह में खैबर पख्तूनख्वा में 193 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। 44 लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिसमें फ़ौजी भाई भी हैं, हमारे पुलिस वाले भी हैं, आम शहरी भी हैं, और कम से कम 60 लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इसमें 2 खुदकुश धमाके भी हैं, 11 बम हमले भी हैं, और इसके अलावा जो दीगर कार्रवाइयाँ हैं वो हैं। आपको याद होगा 1 माह पहले जब ये सब कुछ हो रहा था, वहाँ पे कलअदम तहरीक तालिबान के लोग आए थे, उस वक्त बहुत शोर उठा था, मुजाहरे भी हुए थे कि ये लोग जो आ रहे हैं ज़रूर यहाँ गड़बड़ होगी, और आज फिर स्वात में मुजाहरा हुआ है। तो वहाँ हो क्या रहा है, क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे मुराद अली शाह स्वात से मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या फ़िज़ा है इस वक्त स्वात की और मज़ाफ़ात की। जी मुराद। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर ज़ीरी साहब। जिस तरह हम देख रहे हैं गुज़श्ता 1 महीने से स्वात के जितने भी बालाई इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिह अफराद की मौजूदगी नज़र आ रही है, और इसके बाद हमने देखा कि स्वात के जो बालाई इलाके हैं गढ़ प्यूचार बालासुर वहाँ पर एक DSP और दीगर सिक्योरिटी इदारों के ऑफिसर को अगवा किया गया, और उसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई। तो लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी गम गुस्से में थे, और
फिर स्वात के लोग मुख्तलिफ़ तहसीलों में, तहसील ख्वाजा खेला, तहसील कबल और दीगर तहसीलों में भी आवाम जो थे वो सड़कों पर निकल आए, उन्होंने अपने एहतजाज रिकॉर्ड किया। तो फिर जो पुलिस एहलकार थे और दीगर सिक्योरिटी इदारे थे वो बालासुर के मुकाम पर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया और उन्होंने सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी वायरल कर दी कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये भी बताया गया कि जो मुस्लिह अफराद थे वो वापस चले गए। तो स्वात के लोग जो है उन्होंने सुख का सांस लिया और उनको ये यकीन हुआ कि अब स्वात में अमन कायम है। लेकिन बदकिस्मती से जो कल का वाक़या पेश आया, जो तहसील कबल का इलाका है कुजा बांडई, वहाँ पर जो VDC रहनुमा है इदरीस खान, उन पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ और जिसमें 8 अफराद जबाक हुए, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। तो तमाम 8 अफराद जो है वो सुपर्द खाक कर दिए गए हैं। और तो लोगों में एक दफ़ा फिर खौफ व हिरास पैदा हुआ, लोग परेशान हैं कि क्या स्वात में दोबारा जो वही पुराने 2010 और 2009 के हालात हैं वो दोबारा अब आएंगे। और स्वात के लोगों में इस वक्त जो है काफ़ी तशवीश है, और ये वजह है कि आज दोबारा सिविल सोसाइटी के लोग जो थे वो सड़कों पर निकल आए थे और स्वात के शहर निशात चौक में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। और वहाँ पर जो मुकर्रीन थे उनका ये कहना था कि हम किसी सूरत में स्वात में दोबारा बदअमनी के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर दोबारा जो दहशतगर्दी है वहाँ या ये जो मैदानी जंग दोबारा बनने जा रहे हैं, तो हम किसी कीमत पर इस यहाँ पर दोबारा उस इन हालात को जो है हम तैयार नहीं है। उन्होंने बाकायदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, सिक्योरिटी इदारों से और हुकूमत से भी उन्होंने मुतालबा किया कि अमन के खातिर इक़दामात उठाएँ। इसके साथ साथ अब भी हम देख रहे हैं कि पूरे मलाकन डिवीज़न के लोग जो है वो काफ़ी खौफ व हिरास में हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या दोबारा वही हालात आएंगे जो 2010 और 2009 में थे, इसलिए कि ये वही इलाका है, ख़ुसूसन जो तहसील मट्टा का जो इलाका है, जो बालाई इलाका है, गढ़ प्यूचार बालासुर, यहाँ पर 2009 और 2010 में भी जो मुस्लिह अफराद हैं उनकी मौजूदगी थी। और यहाँ से जो TTP की तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान ने पहले इस मट्टा से बाकायदा अपने कार्रवाइयों का आगाज़ किया था। आज हम देख रहे हैं कि दोबारा उसी इलाके में जो है मुस्लिह अफराद बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अब भी बड़ी तादाद में जो मुस्लिह लोग हैं उसकी जो सरगर्मियां हैं वो जारी हैं। और कल जो ये बम धमाका हुआ, इसके साथ साथ जो तहसील मट्टा जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का आबाई इलाका भी है, वहाँ से जो प्राइवेट जो मोबाइल कंपनी है उनके 7 अफराद को अगवा कर दिया गया था। उसमें अब 5 जो अफराद हैं जो मज़दूर हैं उनको रिहा कर दिया गया है और जो 2 इंजीनियर हैं वो अब भी मुस्लिह अफराद के साथ जो है मौजूद है और उन्होंने तावान का 10 करोड़ का मुतालबा भी किया है। तो लोग जो है काफ़ी परेशान है। और इसके साथ साथ जो मकामी MPA हैं, ख्वाजा खेला के हल्का PK3 का जो MPA है सरदार अली, उनके बेटे ने भी मकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। अभी ताज़ा खबर आई है कि जो चारबाग का इलाका है दक्कोड़क, वहाँ पर भी नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जो है वो जाबाक हुई है। अभी तक उसकी जो है शनाख्त नहीं हुई है कि वो कौन है, लेकिन वाक़या ज़रूर हुआ है। तो इस हवाले से जब हमारी बात DPO स्वात जाहिद मरवा साहब से हुई, कहना है कि हम आज दूसरे रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जो है जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दीगर इदारे हैं वो भी हमारे साथ मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कार्रवाई की जो इतला है वो नहीं मिली है। तो स्वात के लोग, ख़ुसूसन मलाकन डिवीज़न के लोग जो है इंतहाई परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या हम दोबारा वही हालात पे जाएंगे, क्या हम दोबारा स्वात को खाली करेंगे, क्या हम दोबारा नकल मकारी करेंगे, क्या हम दोबारा अपने घर से बेघर हो जाएंगे। तो ये अब जो है लोगों के ख्यालात है, सवालात है, वो पूछ रहे हैं। ये आपने सुना, आज वहाँ मुजाहरा भी हुआ, लोग बड़ी तादाद में बाहर भी निकले। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, जो PTI के साबिक सीनियर वज़ीर हैं और स्वात से MNA मुराद सईद, आज उन्होंने भी अपना एक वीडियो बयान जारी किया। खासा तवील वीडियो बयान है, मगर उन्होंने भी कुछ सवालात पूछे हैं, तो पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हमें बताया जाए कि हमारे खित्ते में कौन सा नई गेम खेली जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, सरहद किसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देने की? बाढ़ लगाने के बाद वहां पे लोगों की नकलो हरकत कैसे हो रही है? हमारे इलाकों में जब ये सरगर्मियां हो रही है,
हम सवाल उठा रहे हैं तो हमें टीवी पे आके एक बयान दिला के ये क्यों कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है। और अगर प्रोपेगेंडा था तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के मेजर और कैप्टन को भी तो उन्होंने उसकी वीडियो रिलीज कर दी थी। फिर उसके बाद मेरा एक और सवाल है कि अफगानिस्तान में जो कमिटमेंट्स हो रही है, मुस्तकबिल मेरा, घर मेरा, जिंदगी मेरी, आग मेरे घर में लगेगी, लेकिन वो उसके ऊपर हमें पता ही नहीं है। फिर पांचवी चीज कि इस खित्ते में मफादात, कौन से मफादात की तकमील के लिए तमाम चीजें हो रही है। खुदा के लिए इसको सीरियस ले। और आखिर में मैं एक दफा फिर कह दूं अपनी कौम से, अब मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, खुदा के लिए उठे, बात करे यार, बात करे। आज भी हमारे उन इलाकों में लोगों को फोन भी आ रहे हैं, कुछ अगवा भी हो गए, एक दमाब का भी हो गया, हमारे अपने शहीद हो गए। ये आग रुकने वाली नहीं है। मैं पागलों की तरह रोजाना इसके ऊपर बात कर रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं, अवेयर भी कर रहा हूं, इसके ऊपर कुछ करे। और अगर नहीं किया जा रहा, मैं अपनी कौम से कहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों, जब ये नहीं सुन रहे, जब कोई आपकी आवाज को इग्नोर कर रहा है, जब आपके सवालात को इग्नोर किया जा रहा है, आपने खुद अपने अमन के लिए खड़े होना है, जिस तरह आप 1 महीना पहले खड़े हो गए थे। उठे, खड़े हो जाए, सवाल पूछे, और सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। हम यहां पे आएंगे, इस्लामाबाद का रुख पूरा खैबर पख्तूनख्वा, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो, सियासत छोड़ दो, सियासत को भूल जाओ। वेलकम बैक जी। अभी ब्रेक से पहले आप मुराद सईद साहब की कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ मुराद साहब का कि कम से कम कोई तो सवाल पूछ रहा है। और आपको याद होगा कि काबुल में एक साहब ने कहा था कि डोंट वरी, इट इज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। याद है आपको? उसके अलावा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि APS के शुहदा के जो लवाहिकीन हैं वो गुज़िश्ता 1.5 महीने से बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि इनको ना आने दें, आप दोबारा हमारे बच्चों का खून का सौदा कर रहे हैं, और लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी भी बात किसी ने नहीं सुनी। और जहाँ तक ये सवाल है जो मुराद सईद साहब कर रहे हैं, तीरा में भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं। और वो क्या सवाल है, तीरा में हो क्या रहा है, ये हमें बताएंगे। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम शिनवारी साहब, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। इब्राहिम साहब, क्या हो रहा है तीरा वैली में? ये यहाँ तो बड़े ऑपरेशन भी हुए थे, नकल मकानी भी हुई थी, और वहाँ भगदड़ मची हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रार साहब। और तीरा में लड़ाई झगड़ा ऐसा अभी इतने बड़े सतह पे नहीं हो रही है, लेकिन नकल मकानी हो रही है, और वहाँ पे जो मकामी लोग हैं उसमें काफ़ी खौफ व हरास है। ये तीरा और बाड़े के जो 7 कबीले हैं अफरीदों के, उसमें सिपा जो काम था वो आखिरी कौम था जिसको वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों ने डी नोटिफाई करके उनके इलाकों को जून में वहाँ पे उनको 10 साल की डिस्प्लेसमेंट के बाद उनको वापस जाने की इजाज़त दे दी। तो जैसे वो लोग वहाँ पे चले गए वापस, जून के आखिर में या जुलाई के अवाइल में, उन्होंने वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे सिक्योरिटी, उनको खबरदार किया कि हमारे आने से पहले यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ के अमन व अमान के लिए वो उनकी मौजूदगी यहाँ पे ठीक नहीं है। मतलब वो असला लेके फिर रहे हैं और लोगों को हरास कर रहे हैं। तो उस पर कोई किसी ने कान नहीं धरा और न कोई इनको तवज्जो दी। फिर वो बातें मीडिया तक आनी जब शुरू हो गई है, तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी इदारों ने वहाँ पे जो वापसी का अमल था वो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। ये मेरे ख्याल में कोई जुलाई के आखिर में उन्होंने या अगस्त के अवाइल में उन्होंने ये वो मुअत्तल कर दिया। बाद में ये पता चला कि वहाँ से कुछ वीडियोस आ गई, और उस वीडियोस में जो मिलिटेंट्स थे जिनका नाम तो नहीं मालूम किया था और बताया था, और ना उन्होंने अपनी कोई तंजीम का नाम बताया था, लेकिन उसने कहा कि बाग मैदान मरकज जो है तीरा का, जो कि सबसे बड़ा कारोबारी मरकज है, और इसको हम कह सकते हैं कि तीरा का एक किस्म का दारुल खिलाफा हमको समझ कर सकते हैं कि वो हमारे लिए खाली की जाए, और वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस तीरा से, पूरे इलाके से वहाँ से फोर्सेस विड्रॉ कर ले। उन्हें ये भी धमकी दी कि अगर वो विड्रॉ ना करें तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर वहाँ के मकामी लोगों ने फोर्सेस का साथ दिया तो आप ना भूलें कि जिस तरह यहाँ पे पहले गले काटे जाते थे, फिर वो अमल शुरू होगा। तो उस धमकी के तकरीबन 3 हफ्ते बाद फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके पोस्ट पे और कॉन्वॉइस पे वहाँ पे हमले शुरू हुए। तकरीबन 24 घंटे में या 36 घंटे में कोई 5 या 6 हमले साथ ही हो गए वहाँ पे। तो जो इलाके सिपा के थे, कुछ इलाके कमरखेल है वहाँ पे,
और कुछ वहाँ पे अकाखेर इलाके हैं। ये ज़रार साहब ये बड़े इलाके नहीं, इतने बड़े छोटे छोटे गाँव हैं, लेकिन वहाँ पे वापसी चूँकि मेरे ख्याल में कोई 1.5 महीने या 3 महीने पहले हो गई थी और 10 साल बाद वो लोग चले गए थे, तो वहाँ पे उनको फिर बताया गया कि आप अपना इलाका छोड़ दें या जो है ऑपरेशन के लिए तैयार हो, और वो लोग जो इस अटैक्स में वो इन्वॉल्व हैं उसको आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर करें। तो लोगों के साथ कोई रास्ता होता ही ना कि वो खाली कर दे इलाका। जब वो वहाँ पे आ गए, नीचे बाड़े पे आ गए या पेशावर आ गए, तो मीडिया को इसकी खबर लगी और वो मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि वहाँ से फिर नकल मकानी शुरू हो गई। तो हुकूमत ने या इदारों ने वहाँ पे ये किया कि स्टांस बदल दिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, वहाँ पे कोई इस तरह ऑपरेशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये कि जो लोग आए थे उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती और कुछ सस्पेक्ट लोग उसमें जो है स्नीक करके आ गए, उनके चुपके से वहाँ पे आए और कुछ थोड़ी सी अरसे बाद ये जो वापस आएंगे और इसको री रजिस्टर करके कुछ आराम हो जाएगा। तो ये अभी कुछ इलाके हैं वहाँ से नकल मकानी अभी भी जारी है। अच्छा, ये जो चेंजेस है ना, ये आपने स्वात में भी देखे थे कि नहीं कोई तो आया ही नहीं था। हाँ, फिर जब वो डीएसपी का वाकया हुआ और वीडियोस आए ना, तो फिर आपको मानना क्या मतलब, लेकिन थोड़ी सी आपको करनी। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी ताहिर खान, जो कि हमें 1.5 महीने से बता रहे हैं कि ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो रही है। ताहिर खान साहब, अब चीज़ें सामने भी आना शुरू हो गई हैं। कल एक सरहदी झड़प में भी फ़ौजियों को शहीद किया गया। तहरीक तालिबान ने जो कलअदम है जिम्मेदारी कबूल की, स्वात के धमाके की भी जिम्मेदारी कबूल की। बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने की। मेरी नज़र में मैं तो अब जो वाक़यात का आप जिक्र भी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद टीटीपी इन मुज़ाकराती पूरे अमल में और जो भी होता रहा, शायद वो अपने आप को इतनी मुनज़्ज़म कर चुकी है दोबारा कि सवात वाला कल का जो अमन कमेटी का इदरीस खान थे, उस पे जो हमला हुआ है जिसमें कैजुअल्टीज़ लोग ज़्यादा, उसमें 3 मज़ीद जो आज बाहक हुए हैं, 8 लोग हो गए। तो ये वाला जो हुआ है, इससे फिर वो एक वही माहौल सवात वाला जो माजी वाला था वो किसी हद तक वो दोबारा, और फिर ये जो कुरम का वाक़या हुआ है कल का, तो फरवरी में जो वाक़या हुआ था इसी कुरम, इसी इलाके में, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, वो भी बहुत बड़ा हमला था। लेकिन उस वक्त ना तो जंग बंदी थी, हाँ मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन मुज़ाकरात का उस वक्त ऐलान नहीं हुआ था, वो बाद में पता चला। तो बहरहाल सूरत हाल ज़रा गंभीर, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि यही हमारी वो थी एक कि जिस तरीके से हालात चल रहे। मसला ये है मेरी नज़र में कि जो वाक़यात दोबारा हो रहे हैं, कि शायद जो टीटीपी है उनका ख्याल था कि मुज़ाकरात में जो उनके शराइत है उनको शायद रियासत पाकिस्तान की जानिब से कोई मुतालबात उनके माने जाएंगे और या ये वो, तो मेरे ख्याल में उनको शायद मायूसी हुई है। और ये वाला जो लेकिन ये जो तशद्दुद में इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर सैफ साहब जो कि जरगे के अहम रुकन भी थे और एक लिहाज से राब्ताकार भी थे, उनके आज के टीवी चैनलों को इंटरव्यूज़ मैंने सुना, वो भी अब कंफ्यूज हैं कि वो क्या कहें। तो लिहाजा जब कंफ्यूजन होती है, जब एक पेज पे लोग नहीं होते, जब क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों का रियासत पाकिस्तान की जानिब से, तो सूरत हाल यही बनेगी। तशवीश लोगों में बढ़ गई है। तशवीश इसलिए बढ़ गई है, जिस तरह के अभी बोल रहे थे आपके नुमाइंदे शिनवारी साहब, इब्राहिम शिनवारी, तो ये जो एक नफ्सियाती लोगों में एक खौफ की फिजा पैदा हो गई है सवात में भी, क्योंकि वाक़यात हुए हैं, लेकिन जो तशवीश का लेवल मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि माजी लोगों को याद है। तो लिहाजा अब एक सूरत हाल तो ठीक नहीं है जो मौजूदा पैदा हुई है। तो ताहिर साहब देखें, अब एक बुनियादी फ़र्क है लेकिन उस वक्त में और पहले भी, और ये पिछली दफ़ा भी आपने यही बात की थी, और वो है आवाम का रिएक्शन। हमने देखा है कि लोग सवात में भी बात देखते हैं, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जगहों में भी जो साबिक कबायली इलाके कहे जाते थे, तो वहाँ पर भी लोग निकले हैं। सेटल्ड एरिया में जो पुराने हैं, वहाँ शहरों में भी, वहाँ पर भी, हर जगह। तो ये जो अभी अमन कमेटी के ऊपर जो हमला किया है, क्या ये एक क्लियर अटेम्प्ट नहीं है कि ये जो लोग खड़े हो रहे हैं हमारे सामने, इनको एक बार फिर इनका मोराल तोड़ दिया जाए, इनको डराया धमकाया जाए? बिल्कुल यही है। और ये जो आज आपके सवात के नुमाइंदा भी मैं उसको सुन रहा था जी,
तो उसने जो आज का वाक़या हुआ है ताज़ा कि एक बंदा मारा गया है, उसने ये कहा कि उनकी अभी शनाख्त नहीं हुई, लेकिन जो वहाँ से मुख्तलिफ दीगर सहाफ़ियों ने रिपोर्ट दी है तो उसमें तो उन्होंने कहा कि उसका नाम शीरीन गुल है और वो भी अमन कमेटी का मेंबर था, ये कई लोगों ने कहा है। और तो अगर ये वाला जो कई लोगों से मैंने सुना है, मुझे भी मैसेजेस आए हैं, तो अगर ये वाला अमन कमेटी का मेंबर था तो यही मैं कह रहा हूँ कि टीटीपी ने एक प्लान किया है इस पूरे अरसे में, और उसी प्लान के क्योंकि देखो ना, कल जो वाक़या हुए गाड़ी पे जो माइन अटैक हुआ है, ये आसान नहीं होता। इसके लिए आपको उसी बंदे की रेकी करनी पड़ती है, फिर उसको कहाँ से आ रहा, देखो उसको उसकी इंटेलिजेंस हुई है, फिर बम वहाँ पर रखना, उसको फिर ब्लास्ट करना कि जिस खास जगह पे बंदा पहुँचता है, ये आसान नहीं होता। ये एक दिन की प्लानिंग भी नहीं होती, ये कई दिनों से इसका होता। इसका मतलब यह है कि किसी हद तक मेरी नज़र में टीटीपी ने अपने सिस्टम को कई इलाकों में, और सवात में चूँकि उनका तो एक था रहा है माजी में उनका एक, और वो टीटीपी ने खुद भी कहा है कि उनका किसी हद तक तो सिस्टम मौजूद था, और अब जब उनका जो सिस्टम मौजूद था, जो लोग मौजूद थे जो कि शायद वो नहीं आ रहे थे सामने, तो अब जब उनको मालूम हुआ कि थोड़ा सा उनका प्रेशर अब बिल्टअप हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर हुकूमत के, और तो मेरे ख्याल में वो अब आ रहे हैं। ये जो ये मेरी नज़र में टीटीपी के प्रेशर टैक्टिक्स है ये जो हो रहा है। मुराद सईद का अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाज़त दे दें तो मुराद सईद सवाल तो चलो कर रहे हैं, आपने भी कहा कि सवाल उठेंगे, उठने भी चाहिए, ये हक भी है उनका, लेकिन मुराद सईद और उनकी पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, उससे आप बरीज़िम्मा तो नहीं हो सकते। अब तो सवात में सिविलियन गवर्नमेंट है। हाँ, मुराद सईद साहब ये भी बता दें, ये भी सवाल करें कि क्या आपके वज़ीर आला को किसी ने रोका है उनके खिलाफ एक्शन से? क्या डिप्टी कमिश्नर को सवात में या कमिश्नर मालाकंड को किसी ने रोका है उनके खिलाफ, जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के? कुछ चीज़ें मज़ीद भी उनको बोलनी चाहिए, क्योंकि सवाल तो हुकूमत से भी तो सवाल तो लोगों के होंगे कि इस वक्त तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के है और सिस्टम पीटीआई का है, हुकूमत पीटीआई के है और बड़ी स्ट्रांग हुकूमत है, तो सवालात तो उसने किए हैं, बिल्कुल ठीक किए हैं, लेकिन सवालात तो मुराद सईद से भी हो सकते हैं, और यही सवाल उनसे ये भी होगा कि आप क्लियरली बात करें। केपी की हुकूमत से भी बिल्कुल वज़ीर आला से होंगे। एक वक्त में यहाँ पे वक्फे के बाद वापस आते तो आपसे पूछेंगे जो कुरम वाला वाक़या हुआ है, टीटीपी और ख़ासतौर पे अफ़गान तालिबान से भी बात हुई है, वो क्या हो रहा है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और सवात में नई जो दहशतगर्दी की लहर है उसके तनाजुर में ही बात कर रहे हैं। कुरम एजेंसी में जो वाक़या हुआ जिसमें 3 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए, हमारे साथ ताहिर ख़ान साहब मौजूद हैं, हमारे साथी हैं और इन अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ताहिर, ये जो वाक़या हुआ कुरम एजेंसी पे बॉर्डर एरिया में अफ़गानिस्तान के साथ चौकी के ऊपर, एक तो ये क्या है, और आपकी तो बात हुई अफ़गान तालिबान के तर्जुमान से भी, तो ये TTP ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है, तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? मेरी नज़र में जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान हुकूमत के दरमियान एक बदइतिमादी की फ़िज़ा पैदा हुई है, उसमें भी थोड़ी सी उनकी झलक नज़र आई है कि जब आज अफ़गान हुकूमत के जो नायब तर्जुमान है बिलाल करीमी, उसका बयान आया है ISPR के कल वाले बयान के बाद, और बिलाल करीमी के बयान में ये कहा गया है कि उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया है कि इसी जो सरहद के करीब पाकिस्तानी फ़ौजी एक मरकज़ बनाना चाहते थे, तो जब अफ़गान तालिबान उनसे मुज़ाकरात के लिए गए हैं कि उनकी नज़र में ये उसूलों के ख़िलाफ़ है करीब बनाना, तो उन पे फायरिंग हुई है पाकिस्तानी साइड से, और फिर दोनों साइड से उसमें कैजुअल्टीज़ हुई है। तो ये वाला तो उनका मौक़िफ़ है। लेकिन आपने सही कहा कि TTP ने कल कहा है, उसकी ज़िम्मेदारी ली है बाकायदा बयान में। अब TTP का और पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में तो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने दहशतगर्दों का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वहाँ से अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल किया गया है, तो एक लिहाज से तो 2 का मौक़िफ़ तकरीबन एक है, क्योंकि TTP ने खुद ज़िम्मेदारी ली। अफ़गान हुकूमत का मौक़िफ़, बल्कि बिलाल करीमी से मैंने बाद में पूछा तो उसने कहा कि हमारा वाला जो बयान है इस साइड का वो ठीक नहीं है। तो बहरहाल ये दूसरा जो आज एक हुआ है कि जो जैश मोहम्मद के सरबराह के हवाले से कोई खबर आई थी चंद दिन पहले
मसूद अजहर वाली खबर आई थी, तो आज उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन हुआ है। हालांकि वो खबर वो सरकारी नहीं थी, वो एक रिपोर्ट है और जो उसमें सोर्स है वो भी सोर्स आइडेंटिफाई नहीं है, उसकी वो नहीं है कि किसने उसको ये बात की है। लेकिन वहाँ से दो बयान आता है, एक फॉरेन मिनिस्ट्री अफगानिस्तान का अब्दुल कहार बल्खी का फॉर्मल एक रिएक्शन आया है कि वो दुरुस्त नहीं है, ये जो रिपोर्ट से दावा दुरुस्त नहीं है। फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद को मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले एक अफगान टीवी पे, उसने तो बल्कि थोड़ा सा मजीद भी उसमें कहा कि उनके बकौल जैश मोहम्मद तो और उनके वो उसके लिए तो ये पाकिस्तानी हुकूमत की हिमायत है फलां, क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जाहिर बात है वो तर्जुमान रहा है काफ़ी सारा और फिर सब चीज़ों का पता है। लेकिन उनके बयान को मैं इस तरह देखता हूँ कि एक वही जो मैं बदइतिमादी वाली बात कर रहा था, अब ये बदइतिमादी जो पैदा हुई ये मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। और अब TTP वाले हमलों को अगर आप देखें तो अब वो बातचीत वाला जो मामला है वो भी पेचीदा हो गया है। जो मुझे सिर्फ क्लियर कर दें, ये सरहदी जो भी झड़प अगर अफगान तालिबान कह रहे हैं तो TTP जिम्मेदारी कबूल कैसे कर रहा है, ये आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं लग रहा? यही तो मैं खुद कह रहा था कि TTP का तो क्लियर बयान आ गया कि उन्होंने किया है, कल ही आ गया था ISPR के बयान के बाद। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब हुकूमत पाकिस्तानी फ़ौज का और उसने कह दिया कि वहाँ से इस्तेमाल तालिबान अफगान तालिबान पे जो प्रेशर अब बढ़ेगा क्योंकि हालात फिर ख़राब होने जा रहे हैं और अफगान तालिबान का तो कमिटमेंट है, दुनिया से भी है, पाकिस्तान से भी है, पड़ोसियों से भी है। तो मेरे ख्याल में अफगान तालिबान का जो मौक़िफ़ आया है तो शायद जो प्रेशर बढ़ेगा उन पे दबाव बढ़ेगा और जायज़ दबाव होगा, क्योंकि ये वाक़या बड़ा वाक़या है, ये छोटा वाक़या नहीं है, ये कुर्म ज़िले का जो वाक़या हुआ है। तो शायद उसी दबाव को कम करने के लिए उन्होंने एक दूसरा मौक़िफ़ अपनाया है, क्योंकि बिलाल करीमी के बयान में भी बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं थी। उन्होंने अपना मौक़िफ़ तो दे दिया, लेकिन जब TTP कबूल करती है कि हमला उन्होंने किया है और माजी में भी किया है, क्योंकि कुर्म वाली जगह पे जो पख्तिया सूबे का उस तरफ डंडे पठान का इलाका आता है तो वहाँ पर TTP पहले से मजबूत थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मजबूत है। तो और अब अफगान तालिबान का जो खुद कहते हैं कि उनका कंट्रोल है अफगानिस्तान में, जब आपका कंट्रोल है और चलो मान लेते हैं तो फिर कैसे लोग आते हैं वहां से और वहां पर आकर के बॉर्डर के करीब हमला करते हैं। तो लिहाजा उन पे मेरे ख्याल में प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने ये वाला बहुत अच्छा ही रहेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। डोंट वरी, बात जो है वो अमेरिका तक पहुंच गई है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तमाम जो शिद्दत पसंद गिरोह हैं उनसे बराबरी की बुनियाद पे निपटे। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, हमें तफसील से कहा। आप शायद आपसे रेगुलरली ही बात होती रहेगी। सूरत हाल अल्लाह करे हम सबकी दुआ है कि उस नहज पर ना जाए कि जिस नहज पर 2009-2010 में गई, मगर जैसे ताहिर साहब ने भी कहा कि लोगों के जहन में अभी तक वो लहू जो है वो मिटा नहीं है जो वहाँ पे बेगुनाहों का बहाया गया था। तो हुकूमत को, ख़ुसूसन फ़ौज को ये सोचना चाहिए कि आज लाल मस्जिद सबसे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। लाल मस्जिद के बारे में खबरें आ रही हैं, फिर बाद में सोचना चाहिए। इस्लामाबाद के बारे में तो पहले सोच लें जी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।